हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51 वन नाइट स्टैंड। अधिक कोहनी पर अपना सर रखता है और एकटक कुणाल को देखने लगता है। सोते हुए कितने क्यूट लगते हो तुम कुणाल डार्लिंग, वैसे जागते हुए भी तुम क्यूट ही लगते हो, पर तुम गुस्सा बहुत करते हो। इतना गुस्सा नहीं करते हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अधिक खुद से ही सवाल कर रहा था, फिर खुद ही उनका जवाब दे रहा था। कुणाल जब गहरी नींद में चला जाता है तो अधिक उसका सर अपने सीने पर रख लेता है और उसके हाथ को अपने पेट पर, फिर उसे कसकर पकड़ सो जाता है। कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में चला जाता है। कुणाल के साथ समय बिताने के लिए राजकुमार आज टेबल पर सो रहा था। ये प्यार भी इंसान से क्या क्या करवा देता है। राजकुमार को आज बिना कपड़ों के सोना पड़ रहा था। हाँ, वो अलग बात है, राजकुमार को कुणाल को अपनी बॉडी दिखानी थी, पर इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुणाल ने ढंग से उसको देखा तक नहीं। वही दूसरी और रात के करीब 2 बजे एक साया जिंदल मेंशन की दीवार फांद कर गार्डन एरिया में आता है। साया ने काले रंग की हुड्डी और उसके नीचे काले रंग की ही पेंट पहनी हुई थी, पर उसके जूते उसके कपड़ों के कलर से बिल्कुल अलग थे। काले कपड़ों पर उसने एकदम सफेद जूते पहन रखे थे। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और आंखों पर भी काला चश्मा लगाया हुआ था, जिससे उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। साया चारों ओर नजरें घुमाता है। जब उसे महसूस होता है आसपास कोई नहीं है, वो बड़े सावधानी से महल के पिछले हिस्से में जाता है। वहां जाकर उसकी नजर एक कमरे की खुली खिड़की पर जाती है। खुली खिड़की देख साय की आंखें चमक उठती है। वो आसपास नजर दौड़ाता है, तभी उसे एक गार्ड नजर आता है जो उसकी दिशा में ही आ रहा था। गार्ड को देख साया एक पेड़ की आड़ में छुप जाता है। जैसे ही गार्ड वहां से चक्कर काट वापस जाता है, साया फिर से कमरे की खिड़की को घूरता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजरें खिड़की के आसपास घूमने लगती है, तभी उसकी नजर एक पाइप पर जाकर रुकती है। साय के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत पाइप की ओर बढ़ जाता है। साया पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वो पाइप के सहारे उस खिड़की पर आ जाता है और कूदकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। कमरे में मध्यम रोशनी थी, बस एक छोटा सा लैंप जल रहा था। साय की नजर बेड पर जाती है जहां अभय और ऋषभ गहरी नींद में सो रहे थे। उन दोनों को सोते देख साय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। साया अपने आंखों पर से चश्मा हटाता है, फिर मास्क और आखिरी में जूते सब निकाल वो साइड में रख देता है। फिर वो अभय के बगल में जाकर लेट जाता है। अभय के बगल में थोड़ी कम जगह थी, इसलिए साया गिरे ना, इसलिए वो अपना एक पैर अभय के पैर पर रख लेता है और अपना हाथ अभय की कमर पर रख अपने आप को सपोर्ट दे सो जाता है। 3 बजे के करीब अभय की हल्की नींद खुली, तभी उसे अपने ऊपर भार महसूस होता है। उसे महसूस होता है कोई उसके सीने पर सर रख सो रहा है और उसे किसी के हाथ भी अपने कमर पर महसूस होते हैं। ये सब महसूस कर अभय के होठों पर गहरी मुस्कान आ जाती है। क्या बात है बीवी, दिन में तो मुझसे दूर भागते हो और रात को मेरे सोते ही मेरे करीब आ गए, मतलब सही सोच रहा था मैं, तुम भी मेरे बिना तड़प रहे हो। अभय की आंखें अभी भी बंद थी, वो अपनी बीवी के स्पर्श को महसूस कर रहा था। आज तो उसकी खुशी चरम सीमा पर थी। अभय और कसकर ऋषभ को अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद अभय अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने बगल में ऋषभ बेड के किनारे पर लेटा हुआ दिखता है। ये देख एक पल में अभय की नींद खुल जाती है। अगर बीवी यहाँ सो रही है तो फिर मैं किसको अपनी बाहों में भरकर सो रहा हूँ। अभय बुरी तरह घबरा गया था। वो हिम्मत कर अपने बगल में देखता है। अपने साथ सो रहे आदमी को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। गुस्से में उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, विक्रम। जी हाँ, अभय के साथ इस वक्त विक्रम ही सो रहा था। विक्रम को इतनी रात यहाँ देख अभय परेशान हो जाता है। अगर गलती से ऋषभ ने विक्रम को ऐसे सोते हुए देख लिया तो वो उसे गलत समझ लेगा। पहले ही करीना के नाम से चिढ़ा हुआ बैठा है और अब अगर विक्रम को ऐसे देख लिया तो वो पक्का उसे करेक्टरलेस समझेगा, जो जगह जगह मुंह मारता हो। ऋषभ के जगने से पहले अभय विक्रम को यहाँ से दफा कर देना चाहता था। ऋषभ जगे ना, इसलिए अभय धीरे से विक्रम के गाल को थपथपाता है। विक्रम उठो।
पर विक्रम टस से मस नहीं होता, वो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। अभय विक्रम को तेज भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि तेज बोलने से विक्रम के उठने के 10% चांस थे पर ऋषभ के जगने के 100% चांस थे। अभय बुरी तरह फंस गया था, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। अभय कुछ देर सोचता है, फिर एकदम से वो विक्रम की कमर पर चुटी काट देता है। विक्रम चिल्लाता उससे पहले अभय उसके मुंह पर कसकर हाथ रख देता है। जब अभय को एहसास होता है विक्रम शांत हो गया है, वो उसके मुंह पर से हाथ हथ लेता है। विक्रम गुस्से से अभय को देख रहा था। ऐसे नेवले सी आंखें बनाकर देखने की जरूरत नहीं है, जाग नहीं रहे थे तुम? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? विक्रम कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है कि अभय हाथ दिखा उसे रोक देता है। 1 मिनट रुको, यहाँ नहीं, ऋषभ जाग सकता है। एक काम करो, मेरे साथ वॉशरूम में चलो, वहां जाकर बात करते हैं। विक्रम सर हिला देता है और जल्दी से बेड पर से उतर जाता है। उसके पीछे पीछे अभय भी बेड पर से उतर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में आकर अभय दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? विक्रम अभय को घूर कर कहता है। तुम्हारे साथ 1 नाइट स्टैंड करना है। अभय चिढ़कर कहता है, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं करना, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, पर अगर तुम चाहते हो तो मैं सोच सकता हूँ। पर एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं बॉटम नहीं बनूंगा, मैं टॉप बनूंगा। मंजूर हो तो बताओ, वरना भागो अपनी बीवी के पास। विक्रम की बात सुन अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये देख विक्रम के होठों पर मुस्कान आ जाती है। ओह, तुम शर्मा रहे हो? अरे यार, अब मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं दोस्त विद फायदे भी बन सकता हूँ। विक्रम आंख मार कर कहता है। ये देख अभय बुरी तरह चिढ़ जाता है। मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, अभय हल्की तेज आवाज में कहता है। शर्मा नहीं रहे तो तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया है? मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। ओह, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? पर तुम्हें गुस्सा आ क्यों रहा है? तुम्हारी बीवी तुम्हें खुश नहीं रख रही क्या? विक्रम अभय को चिढ़ाते हुए कहता है। अभय रात के 3 बजे विक्रम से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो गहरी सांस लेता है, फिर बोलना शुरू करता है। विक्रम, तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे, और उससे पहले तुम ये बताओ, तुम मेरे बेड पर मेरे इतने करीब होकर क्यों सो रहे थे? पता है मैं कितना खुश हो गया था, मुझे लगा ऋषभ मेरे करीब सो रहा है। अभय मायूस होकर कहता है। अच्छा, फिर तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है। अच्छा, किस खुशी में मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए? अभय आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहता है। कुछ सेकंड के लिए ही सही, पर तुम्हें खुशी मिली मेरे करीब सोने की वजह से। हाँ, ये बात तो है, पर उस चंद लम्हों की खुशी के बाद जो बिजली मुझ पर गिरी उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी है, तुम्हें पता है, फिर तुम मुझसे ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा? अच्छा मत बोलो, पर मुझे अपने यहाँ आने का कारण तो बताओ। मैं यहाँ तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट खबर देने आया था। मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं, फिर मैंने सोचा तुम्हें खुद जाकर ही बता दूं। तुम मुझे ये इम्पोर्टेंट खबर सुबह भी तो बता सकते थे ना? विक्रम, रात को इतना रिस्क लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो मेरे पेट में खबर पच नहीं रही थी, मैं उसे जल्द से जल्द तुम्हें बता देना चाहता था, वरना फिर सुबह मेरा पेट ठीक से साफ नहीं होता। एपिसोड 52, विक्रम का जाने मन। अच्छा मत बोलो, पर मुझे अपने यहाँ आने का कारण तो बताओ। मैं यहाँ तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट खबर देने आया था। मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं, फिर मैंने सोचा तुम्हें खुद जाकर ही बता दूं। तुम मुझे ये इम्पोर्टेंट खबर सुबह भी तो बता सकते थे ना? विक्रम, रात को इतना रिस्क लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो मेरे पेट में खबर पच नहीं रही थी, मैं उसे जल्द से जल्द तुम्हें बता देना चाहता था, वरना फिर सुबह मेरा पेट ठीक से साफ नहीं होता। अच्छा, अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देने आए तो मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरे पास आकर सो क्यों गए? अरे, मैं इन्फॉर्मेशन देने आया तब मैंने देखा तुम गहरी नींद में सो रहे थे, पता नहीं तुम्हें सोता देख मुझे क्या हो गया, मुझे भी नींद आ गई, फिर मैंने भी कुछ देर आराम करने की सोची। तुम सोफा पर भी सो सकते थे ना?
सोफा मेरे साइज के हिसाब से छोटा था, मैं अच्छे से नहीं सो पाता। बेड पर बहुत कम जगह थी। हाँ, तुम्हारे और ऋषभ के बीच काफी स्पेस था, पर मुझे वहां सोना सही नहीं लग रहा था। मुझे तुम्हारे बीच सैंडविच वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे बगल में आकर सो गया। जगह काफी कम थी, गिरने के भी 99% चांस थे, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया ताकि मैं गिरूं ना। और फिर पता नहीं कैसे नींद में मैं तुम्हारे बहुत करीब चला गया। खैर, काफी अच्छी स्मेल आती है। तुम में से क्या लगा रहे हो आजकल? कुछ नहीं, ऋषभ का परफ्यूम था, वही लगाया था। हम लग ही रहा था। तुम्हारे आई चॉइस तो है नहीं इतनी अच्छी। ऋषभ भी मेरी ही चॉइस है, अभय मुंह बनाकर कहता है। वो तुम्हारी चॉइस नहीं थी, तुमने गुस्से और बदले की वजह से उससे शादी की थी। एक्सीडेंटली तुम्हारी लाइफ में सही पार्टनर आ गया, वरना अगर तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करते तो बेड़ा गर्क हो जाता। विक्रम अभय को ताना मारते हुए कहता है। वॉटएवर, तुम क्या बताने आए थे वो बताओ, अभय चिढ़कर कहता है। विक्रम का चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। तुम्हारे ससुर जी कुछ बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने उनका पीछा किया था, सदीपुर रोड के पास जो जंगल है उसके अंदर एक खंडसी बिल्डिंग है। कल रात तुम्हारे ससुराल उसी में ही गया था, वो भी रात के 11 बजे। तुम बिल्डिंग के अंदर गए थे? नहीं, कुछ दिन बाहर से ही ऑब्जर्व करूंगा, पता नहीं अंदर क्या जाल बिछाया हो उसने। तुम अच्छे से पता, मैं बिना प्लानिंग कभी कुछ नहीं करता। हाँ, पर इतना श्योर हूँ वो कुछ बड़ी गड़बड़ कर रहा है। एक शरीफ ईमानदार बिजनेसमैन का इतने रात को अकेले उस पुरानी बिल्डिंग में जाना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? विक्रम रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है। ओके, तुम जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करो उस बिल्डिंग के अंदर क्या है। हाँ, कर रहा हूँ, पर मुझे इसके बदले फीस चाहिए। दोबारा कोई आदमी चाहिए क्या? अभय आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहता है। नहीं, आदमी तो है मेरे पास, अगले 1 हफ्ते का जुगाड़ मैंने कर लिया है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम वॉट? अभय हैरानी से उसे देखते हुए कहता है। अपने आप को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। तुम इतने भी अट्रैक्टिव नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊं, और तुम दूर दूर तक मेरे टाइप के नहीं हो। विक्रम मुंह बनाकर कहता है। तुम समझते क्या हो खुद को? क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? कमी क्या है मुझ में? 6 फीट 10 इंचेस हाइट है, काले गहरे घने बाल है, शार्प जॉलाइन है, पतली गर्दन है, परफेक्ट किसिंग लिप्स है, दोनों कान एकदम बराबर है, और नाक तो एकदम खूबसूरत। हर चीज में मैं बेस्ट हूँ। अभय की बात सुन विक्रम को तेज हंसी आ जाती है। उसे यूं हंसता देख अभय की आंखें छोटी हो जाती है। तुम किस खुशी में अपने ये सफेद दांत दिखा रहे हो? अभय मुंह बनाकर कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मेरे दांतों को सफेद बोलने के लिए थैंक्स। काफी मेहनत की है मैंने इन्हें सफेद बनाने में। कितनी बार उस बड़ी बड़ी आंखों वाली डेंटिस्ट की शक्ल देखनी पड़ी, तब जाकर मैंने ये मूनवाइट दांत पाए हैं। तुम्हारे दांतों के अलावा भी मैंने बहुत कुछ कहा था विक्रम, उसके बारे में बात करोगे? अभय अपनी भौहें खुजाते हुए कहता है। और तुमने क्या कहा था? विक्रम अपना सर खुजाते हुए कहता है। अभय गुस्से से विक्रम को घूरता है। काम की बात छोड़, इस आदमी ने अपने मतलब की बात याद रखी। मैंने तुम्हें मेरे फेशियल फीचर के बारे में कुछ बताया था। फेशियल फीचर पर अभय कुछ ज्यादा ही जोर देता है। ओह हाँ, तुम अपने शादी की एड दे रहे थे। ये सुन अभय की भौहें सिकुड़ जाती है। क्या कहा तुमने? एड? और क्या तुम तो अपने फेशियल फीचर्स इतने डिटेल में बता रहे थे, ऐसा लग रहा था तुम मुझे अपनी शादी की एड के लिए डिटेल्स बता रहे हो। क्या? और क्या, इतनी डिटेलिंग तो शादी.com पर ही लोग डालते हैं। मॉडलिंग में भी लोग डालते हैं, तुम वो भी बोल सकते थे। अभय मुंह बनाकर कहता है। मैं वही बोलता हूँ जो मुझे बोलना होता है, और वही सुनता हूँ जो मुझे सुनना होता है, और साथ में देखता भी वही हूँ जो देखना चाहता हूँ, और किसी को वही दिखाता हूँ जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। विक्रम, तुम्हारे आगे कोई नहीं जीत सकता, मैं हार मानता हूँ, अभय ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। काफी जल्दी समझ आ गई तुम्हें ये बात। कुछ लोग इस बात को समझने में देर लगाते हैं, फिर ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें बेसमेंट में ले जाना पड़ता है, तब जाकर वो समझते हैं। शुक्र है तुम्हें जल्दी समझ आ गया, वरना क्या तुम मुझे भी बेसमेंट में ले जाते? अभय घबराते हुए कहता है।
अरे नहीं रे पगले, तुम तो दोस्त हो, तुम्हें थोड़ी ना बेसमेंट में ले जाऊंगा, तुम्हें तो मैं सीधा गोली मार दूंगा, तुम्हें तड़पाने में मुझे दुख होगा, इसलिए एक बार में भी सब खत्म कर दो। विक्रम बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है। उसके ये मुस्कान देख अभय का गला सूखने लगता है। विक्रम कितना टेढ़ा था उससे ज्यादा कोई नहीं जानता था। विक्रम यार दोस्त हो तुम मेरे, में क्यों तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा, और इतनी रात को ये मारकाट की बातें नहीं करते। हाँ सही कहा, इतने रात को तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। बोलो जाने मन क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में। विक्रम अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। जाने मन। अभय हैरानी से उसे देखता है। तो क्या महबूबा कहो। विक्रम तुरंत पलटकर जवाब देता है। नहीं जाने मन ही सही है। गुड बॉय। वैसे विक्रम अब तो तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे नींद आ रही है, अब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, काफी बड़ा बेड है तुम्हारा, हम तीनों आराम से सो सकते हैं। नहीं सो सकते विक्रम, ऋषभ ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा। क्या बवाल मचेगा, दोस्त है हम दोनों, और अगर मेरी जगह कोई लड़की होती तो प्रॉब्लम होती है, दो लड़कों के साथ सोने में क्या प्रॉब्लम होगी उसे। विक्रम में और ऋषभ भी लड़के ही है और हम मैरिड है। ये सुन विक्रम सकपका जाता है। ओ हाँ, तुम्हारे यहाँ का सिनेरियो अलग है, ठीक है तो मैं महल जाता हूँ। ये सुन अभय राहत की सांस लेता है। शुक्र है मान गया। अभय और विक्रम बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते ही है कि तभी बाहर से ऋषभ डोर नॉक करता है। अभय कब तक बाहर आएंगे आप। ये सुन अभय बुरी तरह चौंक जाता है। शिट, ऋषभ जग गया। सुसु लगा होगा उसको, मुझे भी कई बार लगत है, रात को कोई बड़ी बात नहीं है। अभय गुस्से से विक्रम को घूरता है। विक्रम, अगर उसने इतने रात को हमें साथ देख लिया तो वो मुझे गलत समझेगा। हाँ वो तो समझेगा ही, तुम्हारी शक्ल पर ही चीटर लिखा हुआ है, उसका ये सोचना बिल्कुल जायज है। और तुम्हारी शक्ल पर पनौती लिखा हुआ है। अभय भी विक्रम को करारा जवाब देते हुए कहता है। तारीफ के लिए शुक्रिया। विक्रम हल्का सा सर झुकाकर कहता है। तारीफ नहीं की है मैंने, तुम्हारी बेइज्जती की है। ओह, पर मुझे ये तारीफ जैसी लगी। विक्रम सर खुजाते हुए कहता है। मैं लोगों की जिंदगी में पनौती बनना चाहता हूँ, मैं चाहता मुझे देखते ही लोग दीवार पर अपना सर मार ले। एपिसोड 53, आपने मुझे किश क्यों किया। और तुम्हारी शक्ल पर पनौती लिखा हुआ है। अभय भी विक्रम को करारा जवाब देते हुए कहता है। तारीफ के लिए शुक्रिया। विक्रम हल्का सा सर झुकाकर कहता है। तारीफ नहीं की है मैंने, तुम्हारी बेइज्जती की है। ओह, पर मुझे ये तारीफ जैसी लगी। विक्रम सर खुजाते हुए कहता है। मैं लोगों की जिंदगी में पनौती बनना चाहता हूँ, मैं चाहता मुझे देखते ही लोग दीवार पर अपना सर मार ले। मेरे शक्ल देख उनके चेहरे पर 6 जोड़ या घटाव 6 बज जाए। ये सब बोलते हुए विक्रम के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। उसके उच्च विचार देख अभय हैरान हो गया था। क्या विचार है तुम्हारे महानत्मा विक्रम, मन कर रहा है तुम्हारे चरणों को चूम लूं। हाँ तो किसने रोका है, ये बोल विक्रम अपना पैर उठाता है और अभय के कंधे पर रख देता है। ये क्या है। विक्रम आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है। ये मेरा लेफ्ट पैर है, तुम्हें मेरे पैर को चूमना था ना, लो चूम लो। अभय गुस्से से उसे घूरता है, फिर उसके पैर को हटा नीचे कर देता है। बकवास बंद करो अपनी विक्रम, ऋषभ दरवाजे पर खड़ा है, कुछ करो। मैं क्या करूं, तुम्हारा पति है, तुम हैंडल करो उसे। विक्रम कंधे झटकर कहता है। अभय कुछ सोच ही रहा था, इतने में दोबारा ऋषभ की आवाज आती है। और कितना समय लगेगा, आपको पेट खराब हो गया है ना, आपका कहाँ था, मैंने इतनी दाल बाटी मत खाए, पर आप सुनते ही कहाँ हो मेरी, अब हो गया ना पेट खराब। तुमने कल दाल बाटी खाए और मुझे बुलाया तक भी नहीं। गद्दार। विक्रम गुस्से से अभय को घूरते हुए कहता है। विक्रम, अब क्या एक दाल बाटी के लिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊं। हाँ बुलाओ, मैं तो पोहा बने तभी भी खाने आ जाओ, यह तो फिर भी दाल बाटी है, सही नहीं किया तुमने अभय, याद रखूंगा मैं ये बात। विक्रम मुंह बनाते हुए कहता है। विक्रम और उसकी बातों ने अभय के दिमाग को पूरी तरह खराब कर दिया था।
अभय बेचारा दोनों तरह से फंस गया था। एक तो बार बार ऋषभ ने दरवाजा पिट उसका दिमाग खराब कर दिया और दूसरा विक्रम ने बोल बोल उसे पागल कर दिया था। अभय एक गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करता है। विक्रम, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हाँ, मुझे भी यहाँ से जाना है। तुम जैसे गद्दार के पास मुझे रहना भी नहीं है। ओह कॉमन विक्रम, एक दाल बाटी के लिए मैं गद्दार हो गया। विक्रम, यू आर टू मच। अभय अफसोस के साथ सर हिलाते हुए कहता है। विक्रम कुछ सोचते हुए कहता है, मेरा पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है? अभय तुरंत बोलता है, मैं बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्की है विक्रम। तुम्हारे कमरे तक आने भी मैंने बहुत रिस्क उठाया है। अभय, एक और उठा लूंगा। नहीं नहीं, तुम अब और रिस्क नहीं लोगे। तुम अब कमरे से बाहर जाओगे, वहां से लेफ्ट लेना, फिर राइट, फिर तुम्हें सीढ़ियां नजर आएंगी, उनसे नीचे जाना, फिर वहां से लेफ्ट में तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा, वहां से बाहर निकल जाना। वहां गार्ड नहीं होते हैं। तुम ये मुझे पहले बता देते तो मुझे पाइप पर चढ़कर नहीं आना पड़ता। विक्रम मुंह बनाकर कहता है। हाँ, मुझे तो जैसे सपना आ रहा था तुम यहाँ आने वाले हो। अगर पता होता तो पहले ही बता देता। ठीक है, लेकिन कमरे से बाहर कैसे निकलूं? बाहर तो पहरेदार खड़ा है। मेरा मतलब ऋषभ खड़ा है, उसका क्या करोगे? उसके लिए कुछ सोचा है मैंने। तुम दरवाजे के पीछे छुप जाओ, जब मैं इशारा करूं बाहर आ जाना और कमरे से निकल जाना। पर तुम करोगे क्या? कुछ तो करूंगा ही। तुम पहले दरवाजे के पीछे जाओ। विक्रम हाँ में सर हिलाता है, फिर जल्दी से दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाता है। विक्रम के छुपते ही अभय बाथरूम का दरवाजा धीरे से ओपन करता है। सामने ऋषभ कमर पर हाथ रखे खड़ा था। पेट खराब है ना आपका? हाँ थोड़ा सा। और खाए एक्स्ट्रा घी के साथ। दवा चाहिए? नहीं, अब सब ठीक है। ऋषभ हाँ में सर हिलाता है। अच्छा बाहर आइए, मुझे बाथरूम में जाना है। क्या? अभय चौंकते हुए कहता है। अभय के एक्सप्रेशन देखते ही ऋषभ की भौहें तन जाती है। आप इतने चौंक क्यों रहे हो इसमें? नहीं तो मैं कहाँ चौंक रहा हूँ। हटिए तो अब। ये बोल ऋषभ अभय को साइड करने लगता है, पर तभी एकदम से अभय ऋषभ की कमर पकड़ लेता है। ये देख ऋषभ चौंक जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? किश। इतना बोल अभय अगले ही पल अपने होंठ ऋषभ के होठों पर रख देता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि ऋषभ को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। अभय गहराई से उसके होठों को चूम रहा था। कुछ पल बाद ऋषभ भी पिघल जाता है। ऋषभ भी अपनी आंखें बंद कर किश को एंजॉय करने लगता है। जैसे ही ऋषभ अपनी आंखें बंद करता है, अभय तुरंत अपनी आंखें खोलता है और हल्के से दरवाजा टैप करता है। अभय का इशारा मिलते ही विक्रम दरवाजे के पीछे से बाहर निकल कर आता है। अभय हाथों से उसे बाहर जाने का इशारा करता है। विक्रम अभय और ऋषभ को देखता है। फिर अभय को आंख मारकर तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अभय किश को ब्रेक करता है। ऋषभ की भी सांसें तेज हो चुकी थी, इससे ज्यादा वो रेसिस्ट भी नहीं कर सकता था। ऋषभ और अभय जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। 5 मिनट बाद, आपने मुझे ऐसे अचानक किश क्यों किया? क्यों, तुम्हें किश पसंद नहीं आया? अभय सवाल के बदले सवाल करते हुए कहता है। पसंद आने या ना आने की बात बाद में करेंगे, पर पहले ये बताओ अचानक से आपने मुझे किश क्यों किया? क्या कारण है इसके पीछे? बीवी अपने बीवी को किश करने के पीछे किसी कारण की क्या जरूरत है? मन आए तब किश कर दो। रात के 3:30 बजे आपका किश करने का मन करता है। बीवी रोमांस का असली मजा तो रात के अंधेरे में ही है। बीवी दिन में कौन रोमांस करता है? पर आपका मन तो दिन में भी रोमांस करने का करता है। ऋषभ मुंह बनाकर कहता है। हाँ सही कहा, पर इंसान के पास जिस चीज की कमी होती है वही चीज उसे अच्छी लगती है। और मेरी जिंदगी में अभी सबसे कमी रोमांस की है, बीवी। एपिसोड 54 शर्मीली बीवी। बीवी अपने बीवी को किश करने के पीछे किसी कारण की क्या जरूरत है? मन आए तब किश कर दो। रात के 3:30 बजे आपका किश करने का मन करता है। बीवी रोमांस का असली मजा तो रात के अंधेरे में ही है। बीवी दिन में कौन रोमांस करता है? पर आपका मन तो दिन में भी रोमांस करने का करता है। ऋषभ मुंह बनाकर कहता है।
हाँ सही कहा, पर इंसान के पास जिस चीज की कमी होती है वही चीज उसे अच्छी लगती है। और मेरी जिंदगी में अभी सबसे कमी रोमांस की है बीवी। इसलिए मुझे रोमांस ही नजर आता है। कमी तो आपके पास और भी बहुत कुछ चीजों की है, लेकिन आपका ध्यान तो सिर्फ इसी एक चीज पर आकर रुकता है। ऋषभ मुंह बनाकर कहता है। बीवी क्या करूं, तुम हो ही इतने हॉट, में चाह कर भी खुद पर काबू नहीं रख पाता हूँ। अच्छा, और करीना हॉट नहीं है? उसे देख आपका दिल बेकाबू नहीं होता है? बीवी, तुम रात के 3:30 बजे करीना को बीच में क्यों ला रहे हो? उसे बीच में मैं नहीं, आप लेकर आए थे। ऋषभ भी उल्टा जवाब देते हुए कहता है। छोड़ा ना बीवी, अभी करीना की बात को गोली मारो, रात काफी हो गई है, हमें सोना चाहिए। मुझे वॉशरूम जाना है। क्यों? कथक करने का मन कर रहा है, सोच रहा हूँ बाथरूम में जाकर कर लेता हूँ ताकि आपकी नींद खराब नहीं हो। ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है। तुम्हें रात को कथक करना है, और पहले ये बताओ तुम्हें कथक आता है? अभय की बात सुन ऋषभ चिढ़ जाता है। रात को क्या आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है? अरे, एक आदमी वॉशरूम क्यों जाता है, नहाने के लिए या टॉयलेट के लिए या फिर पेट साफ करने के लिए? अरे नहीं बीवी, इसके अलावा भी इंसान बाथरूम में जाता है। और क्या करने जाता है इंसान अंदर? ऋषभ हैरानी से अभय की तरफ देखते हुए कहता है। अभय ऋषभ की ओर झुकते हुए धीमी आवाज में कहता है। और इंसान बाथरूम में बाथरूम रोमांस करने भी जाता है, शॉवर के नीचे तो अलग ही मजा आता है प्यार करने का। अभय की बात सुन ऋषभ का गला सूख जाता है। वो अभय के चेस्ट पर हाथ रख उसे पीछे की ओर पुश करता है। हद करते हैं आप, कैसी कैसी बात करते हैं आप, जरा सा तो शर्म लिहाज कीजिए। बीवी, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा ससुर नहीं जो शर्म लिहाज करो। आप जैसा तो किसी का ससुर भी ना हो। ऋषभ मन में कहता है। एक बात बोलूं आपको? एक क्या बीवी, 100 बोलो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? 100 ठर की मरे होगे ना, तब आप पैदा हुए होगे। ऋषभ मुंह बनाते हुए कहता है। बस 100 बेबी, मुझे तो लगा कम से कम 1 लाख मरे होंगे तब मैं पैदा हुआ होऊंगा। अभय घमंड करते हुए कहता है। ये घमंड करने वाली बात नहीं है, शर्म करने वाली बात है। ओह, मुझे लगा था ये घमंड वाली बात है। खैर, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, पर शर्माते कैसे है बीवी, मुझे पता नहीं है। एक्चुअली जिंदगी में मुझे कभी किसी चीज को लेकर शर्म नहीं आई, तो मुझे पता ही नहीं शर्माते कैसे है। वो तो मुझे मुंह दिखाई के दिन ही पता चल गया था, जब आपने मुझे सबके सामने अपनी माँ दादी के सामने किश किया था। मतलब बेशर्म देखे, पर आपसे बड़ा बेशर्म तो मैंने कहीं नहीं देखा है। देखोगे भी नहीं बीवी, मैं तुम्हें मेरे अलावा किसी और को देखने ही नहीं दूंगा। अभय सख्ती से कहता है। मुझे सूसू करना है, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? हाँ जल्दी जल्दी जाओ, कहीं यही प्रेशर ना निकल जाए। ऋषभ उसे घूरता है, फिर धक्का दे बाथरूम में घुस जाता है और तेजी से दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। अंदर आकर ऋषभ राहत की सांस लेता है। हे भगवान, क्या गजब का पति दिया है मुझे, कितने उच्च विचार हैं इनके। वही ऋषभ के बाथरूम में जाने के बाद अभय अपने आप से कहता है। कितना भोला है मेरा पति, कुछ ज्यादा ही शर्मिला है। कोई बात नहीं, मैं बेशर्म हूँ, तालमेल बिठा लूंगा। कुछ देर बाद ऋषभ बाथरूम से बाहर आता है। टॉयलेट कर लिया बीवी? नहीं। क्यों? तुम तो वही करने गए थे ना, फिर किया क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कर लिया मैंने। ये बोल ऋषभ बेड पर जाकर लेट जाता है। सीधे सवाल का सीधे जवाब नहीं देते हो, इसलिए तुमसे टेढ़ी बातें करनी पड़ती है। अभय को बेड पर न आता देख ऋषभ बोलता है। आपको बेड पर नहीं आना? दोबारा पेट खराब हो गया है क्या? नहीं। तो फिर वहां खड़े होकर क्या टाइम पास कर रहे हो, बेड पर आओ, सुबह मीटिंग भी है आपकी। ओह हाँ, मैं तो भूल गया था, कल मीटिंग है। अभय ऋषभ के बगल में आकर लेट जाता है। बेड पर लेटते ही अभय के मन में विक्रम का ख्याल आता है। एपिसोड 55, होंठ चुम लूं। तो फिर वहां खड़े होकर क्या टाइम पास कर रहे हो, बेड पर आओ, सुबह मीटिंग भी है आपकी। ओह हाँ, मैं तो भूल गया था, कल मीटिंग है। अभय ऋषभ के बगल में आकर लेट जाता है।
बेड पर लेटते ही अभय के मन में विक्रम का ख्याल आता है। विक्रम बाहर निकल गया होगा ना। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। खैर जो भी करे वो संभाल लेगा, इतना तो विश्वास है मुझे। कुछ देर में अभय को भी नींद आ जाती है। वही ऋषभ के कमरे से निकल विक्रम बाहर आ जाता है। आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रहा था। विक्रम बड़े सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक से एक गार्ड सामने से आते हुए नजर आता है। गार्ड को आता देख विक्रम इधर उधर नजरें दौड़ने लगता है। तभी उसे एक दरवाजा नजर आता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर घुस जाता है। विक्रम किचन के अंदर घुसा था। जब वो अपने आसपास नजर दौड़ाता है तब उसे एहसास होता है कि वह किचन में है। तभी एकदम से उसके दिमाग में अभय की कही बात घूमने लग जाती है। दाल बाटी चूरमा, अभय ने कहा था आज दाल बाटी चूरमा बना था। सासू माँ ने अपने दामाद के लिए थोड़ा खाना तो बनाया नहीं होगा जो शायद अभी भी दाल बाटी चूरमा बचा हो। चेक कर लेता हूँ, ये बोल विक्रम एक एक बर्तन का ढक्कन खोल चेक करने लग जाता है। लकीली उसे दाल बाटी चूरमा मिल जाता है। खाने को देख विक्रम के होठों पर गहरी मुस्कान आ जाती है। दाल बाटी चूरमा बने और मैं ना खाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? मैं खाने को नहीं खाना, मुझे ढूंढ लेता है। देखो इतनी कमरों में मैं आया अभी तो किसमें, किचन में अजीब इत्तेफाक है। विक्रम जल्दी से अपने लिए प्लेट सजाता है और वही स्लैब पर बैठ खाने का आनंद लेने लगता है। वो इस वक्त बिल्कुल भूल चुका था वो छुप रहा है। खाना खा विक्रम बर्तन भी धो देता है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। खाना खा विक्रम कुछ पीने का मन होता है तो वो फ्रीज में से एक कैन निकाल लेता है और उसे ओपन कर पीना शुरू कर देता है। कैन पीते पीते ही विक्रम बाहर जाने को होता ही है कि उसे किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। ये इस वक्त किचन में कौन आ रहा है? यहाँ कोई और भी है क्या जिसे दाल बाटी चूरमा खाना है? विक्रम छोटी इधर उधर छुपने की जगह ढूंढता है पर उसे कुछ नजर नहीं आता। जब उसे कुछ नजर नहीं आता तो वो वही स्लैब के नीचे ही बैठ जाता है। कदमों की आहट तेज हो गई थी तभी दरवाजा खुलता है और एक साया किचन के अंदर आता है। ठीक उसी वक्त गलती से विक्रम का हाथ से कैन छूटकर नीचे गिर जाता है। विक्रम कसकर आंखें बंद कर लेता है। वही कुछ गिरने की आवाज से साया भी चौकना हो जाता है। विक्रम को समझ नहीं आता वो अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बिल्ली की आवाज निकालने लगता है। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तभी अचानक से भव्व भव्व की आवाज आने लगती है। ये सुन विक्रम की भौहें सिकुड़ जाती है। किचन में कुत्ता भी है। अगले ही पल उसके कानों में भेड़िए की गुर्राने की आवाज आती है। यहाँ भेड़िया भी है, विक्रम चौंकते हुए कहता है। अगले ही पल उसे बकरी की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे ही एक एक कर कई जानवरों की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है। एक किचन में इतने सारे जानवर, वो भी बिल्कुल सही सुरक्षित, काफी पारिवारिक माहौल लगता है आपस में। पर एक साथ इतने जानवर यहाँ कर क्या कर रहे हैं? और तुम यहाँ कर रहे हो? पीछे से अभय की सख्त आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है। अभय की आवाज सुन विक्रम चौंक जाता है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है। अभय हाथ बांधे खड़ा उसे घूर रहा था। अभय तुम ही उन जानवरों की आवाज निकाल रहे थे क्या? हाँ। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तक गए क्यों नहीं? जा ही रहा था पर अचानक से एक गार्ड सामने आ गया और मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ आकर मुझे पता चला मैं किचन में आया हूँ और यहाँ आकर मुझे याद आया है कि आज दाल बाटी चूरमा बना है और तुम उसे यहाँ खाने बैठ गए। अभय भौहें चढ़ाते हुए कहता है। और क्या मुझे भूख लग रही थी और जब से तुमने दाल बाटी के बारे में बोला मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई और मैंने सोचा जब आ ही गया हूँ तो खा ही लेता हूँ और वैसे भी काफी ज्यादा बचा हुआ था। और एक बात बोलूं? नहीं कहूंगा तो नहीं बोलोगे? अभय मुंह बनाकर कहता है। बोलूंगा। फिर पूछ क्यों रहे हो? संस्कार माय बॉय, संस्कार। विक्रम अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। अभय उसे घूरता है फिर कहता है। क्या बोलना था तुम्हें? तुम्हारी सासू माँ क्या खाना बनाती है, मन कर रहा है उनके होंठ चूम लूं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।